Good day, students. Today we will start with exercise 2.2 linear congruence. First of all, the definition of linear congruence is an expression of the form this: ax is congruent to b mod m, where a जो है that is not congruent to 0 mod m. इसका मतलब क्या है? m जो है वो a को डिवाइड नहीं करता, m does not divides a. Then expression of this form, this is called linear congruence. अब कोई भी अब क्योंकि a x है तो एनी सोल्यूशन, कोई भी इंटीजर x नॉट, इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन कब होगा? जब वो ये कंडीशन ट्रू हो कि a x नॉट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m आ जाए, तो x नॉट जो है दैट इज़ ए सोल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस. जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कॉन्ग्रुएंस है 4x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 5. अब x इज इक्वल टू 2 इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि अगर हम x की जगह पर 2 रखते हैं तो क्या आएगा? 8 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 5. डेट इज़ ट्रू, क्योंकि 5 डिवाइड्स 8 माइनस 3 5. बट x इज इक्वल टू 3 लें, 4 इंटू 3 12 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 5. क्या ये ट्रू है? नहीं है, क्योंकि 12 माइनस 3 इज़ 9. 5 डज नॉट डिवाइड्स 9. सो x इज इक्वल टू 2 इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस. तो इस तरह से कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं हम. अब इनसे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं. फर्स्ट थ्योरम है इससे रिलेटेड. इफ़ आपकी बुक में है गिवन फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम 1 इज़ इफ़ x नॉट इज़ a solution of ax is congruent to b mod m and x1 is any integer such that x1 is congruent to x naught mod m, then x1 is also a solution. देखिए क्या गिवन है स्टेटमेंट में. थ्योरम 1, इफ़ x नॉट इज़ a solution of ax congruent to b mod m. अगर कोई कॉन्ग्रुएंस है ax is congruent to b mod m एंड हमें गिवन है कि x नॉट जो है वो इसका सॉल्यूशन है इस कॉन्ग्रुएंस का, तो हमें और साथ में एक कंडीशन और गिवन है कि x1 अनदर इंटीजर है विच इज़ ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू x नॉट मोड m. देन हमें प्रूव करना है कि दिस x1 इज़ ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस. तो इसके लिए देखिए क्या करना है आपको. अब x नॉट क्योंकि इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन है तो x नॉट इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगा. x की जगह पर x नॉट पुट कर दिया. ax नॉट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m. नाउ आपको गिवन है ये x1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू x नॉट मोड m. इसको बोथ साइड a से मल्टीप्लाई करें. ax1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ax नॉट मोड m. अब देखिए क्योंकि ax नॉट कॉन्ग्रुएंट है b के और ax1 कॉन्ग्रुएंट है ax नॉट के, तो ये मैंने पहले भी बताया था कि ये इसके ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये इसके, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. डेट मीन्स ax1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m. यही आपको निकालना था कि x1 जो है वो हमारा इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई कर गया है. इसका मतलब x1 जो है डेट इज़ ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस. नाउ थ्योरम सेकेंड है आपकी. If the linear congruence ax is congruent to b mod m, where a is not congruent to 0 mod m, has a solution if and only if am divides b. देखिए the linear congruence ax is congruent to b mod m. a जो है that is not congruent to 0 mod m, ये हमें गिवन है, मतलब m a को डिवाइड नहीं करता. इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? इफ़ एंड ओनली इफ a और m दोनों का GCD इस b को डिवाइड करे. ये हमें निकालना है, इन दोनों नंबर्स का GCD डिवाइड्स b. इसके लिए देखिए क्या करना है. अब सबसे पहले हमें क्या गिवन, दोनों पार्ट करेंगे इफ़ एंड ओनली इफ है, तो पहले हम लेकर चलेंगे कि इस कॉन्ग्रुएंस का एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और दिखाएंगे कि GCD ऑफ am b को डिवाइड करेगा. सेकेंड पार्ट में ये लेकर चलेंगे और कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये हमें शो करना है. तो फर्स्ट पार्ट में देखिए हम लेकर चलते हैं कि इस कॉन्ग्रुएंस का एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. तो लेट x नॉट जो है दैट इज़ ए solution of given congruence ax is congruent to b mod m. इसका सॉल्यूशन है सपोज ये, और साथ में हमें गिवन है a is not congruent to 0 mod m. इसका मतलब क्या हो गया? m जो है that does not divides a. अब देखिए अब x नॉट क्योंकि इसका सॉल्यूशन है तो इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगा. ax is congruent to b mod m. इसका मतलब m डिवाइड्स ax नॉट माइनस b.
इसका मतलब क्या हो गया, m डिवाइड्स दिस, तो दिस इज़ ए मल्टीपल ऑफ m, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ m का मल्टीपल मान लेते हैं k, m इंटू के, वेयर k कोई इंटीजर है। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसको लेफ्ट में ले आओ, उसको राइट में, तो ax0 माइनस के एम इज इक्वल टू b। अब साथ में हमें क्या गिवन है कि हमें निकालना क्या है कि इन दोनों का जीसीडी b को डिवाइड करे, तो हम इन दोनों नंबर्स का जीसीडी जो है वो b को डिवाइड करना चाहिए, तो हम मान लेते हैं इन दोनों का जीसीडी जो है डेट इज़ d। अब देखिए अगर हम दो नंबर्स लेते हैं 6 और 9 और उन दोनों का जीसीडी क्या आएगा, 3 आएगा ना, मैक्सिमम कॉमन दोनों में 3 आ सकता है, तो 3 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा और 3 9 को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स 6 एंड 3 डिवाइड्स 9, तो इधर से d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स m, d जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब d जो है वो इन दोनों के मल्टीपल्स, अगर हम d a को डिवाइड करता है तो ऐसे लिख सकते हैं d को a इंटू एक्स नॉट को भी डिवाइड करेगा, एंड d अगर m को डिवाइड करता है तो वो k इंटू सम m को भी डिवाइड करेगा, और अगर इन दोनों को करता है तो इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, ax0 माइनस के एम, और इसकी वैल्यू क्या थी यहाँ से b, तो डेट मीन्स d डिवाइड्स b। आपको यही निकालना था कि इन दोनों नंबर्स का जीसीडी जो कि d है वो b को डिवाइड करेगा, तो इसका एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए देखिए क्या करना है हमें, अब हम लेकर चलेंगे कि जीसीडी ऑफ a एंड m जो कि d हमने लिया था वो b को डिवाइड करता है, ये हम लेकर चलेंगे और हमें प्रूव करना है कि इस कॉन्ग्रुएंस का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए d क्योंकि b को डिवाइड करता है, इसका मतलब b इज़ ए मल्टीपल ऑफ d, मान लेते हैं k वो इंटीजर है जो इसका मल्टीपल है। अब क्योंकि d जो है डेट इज़ जीसीडी ऑफ a एंड m, सो इसको ये रिज़ल्ट होता है हमारे पास कि ऐसे इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं कि a को हम x0 से मल्टीप्लाई करें और m को अगर y0 से, तो d के इक्वल आता है, ये रिज़ल्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसको बोथ साइड हम k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेफ़्ट में भी हर टर्म के साथ k मल्टीप्लाई होगा और राइट में भी। अब इसके बाद k a x0 k d, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ से b, इसको इक्वल टू b पुट कर देते हैं। अब a इंटू के x0 इसको इकट्ठा लिख लेते हैं, b को लेफ़्ट में ले आएँ, राइट में इसको ले जाए, k m या माइनस का हो जाएगा, k और y0 को इकट्ठा रख लें, m को इकट्ठा कर दें। अब देखिए ये m का कुछ मल्टीपल आ गया, साथ में कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है m का मल्टीपल, इसका मतलब ये जो टर्म है दिस इज़ डिविजिबल बाय m, k इंटू x0 माइनस b। तो अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, मान लो ये एक नंबर है ये दूसरा, दोनों का डिफरेंस m से डिविजिबल है, तो हमारी कॉन्ग्रुएंस क्या बनती है, फर्स्ट नंबर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेकेंड नंबर विद रिस्पेक्ट टू मोड m, तो m डिवाइड्स दिस माइनस दिस, ये यहाँ से आ गया। अब देखिए x की जगह पर, इसका मतलब क्या है कि k x0 इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, x0 जो ये नंबर है इसकी जगह पे कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो है इसका सॉल्यूशन है। हमें यही निकालना था कि अगर d b को डिवाइड करता है, जीसीडी जो है वो b को डिवाइड करता है, तो इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स